Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all the viewers. Hope so you all will be fine. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और इनके आगे से जो डिफेक्ट्स थे वो पढ़े थे। आज हमने पढ़ना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और इसके आगे से फुल डिटेल। In 1937, E. Chatton suggested the terms of prokaryotic to describe bacteria and eukaryotic to describe animal and plant cell. 1937 में ई चैटन उसने 2 टर्म्स दी थी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक उसने दी डिस्क्राइब को बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करने के लिए और यूकैरियोटिक उसने दी एनिमल्स और प्लांट सेल्स को डिस्क्राइब करने के लिए। 1967 में एक और साइंटिस्ट आया, रॉबर्ट विटेकर। उसने दी क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे बेस कर रहा था? 2 प्रिंसिपल्स पे। पहला क्या है, द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो कि है प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। और सेकंड क्या थी उसकी बेस, द प्रिंसिपल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कि सारे ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन का मोड क्या है, फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन या इंजेक्शन। ऑन दिस बेसिस ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इन 1988 मार्गलिस एंड श्वार्ट्ज, अब ये 2 साइंटिस्ट और आए 1988 में, मॉडिफाइड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर। इसने विटेकर की जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम थी उसको मॉडिफाई किया इन दोनों साइंटिस्ट ने। दे कंसीडर्ड जेनेटिक्स अलॉन्ग विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऊपर बस 2 इन्होंने बेसिस ली थी जिसकी बेस पे इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना था, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन्होंने जब इसको मॉडिफाई किया इन्होंने अंदर जेनेटिक्स को भी साथ ही मिला लिया। अब 3 चीज़ों पे बेस करके ऑर्गेनिजम्स को तो फिर हम डिवाइड कर रहे थे बाकी 5 किंगडम्स में। दे क्लासीफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू सेम 5 किंगडम्स एज प्रपोज्ड बाय विटेकर। बस उन्होंने अंदर एक बेस का एडिशन किया और उसके बाद क्लासीफाई कर दिया ऑर्गेनिजम्स को वही 5 किंगडम्स में जो कि विटेकर ने दी थी। कौन कौन सी? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 5 किंगडम्स की आगे से डिटेल। द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम्स आर गिवन एज, फर्स्ट है किंगडम मोनेरा। इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? मैंने आपको चैप्टर 1 में भी बताया था कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस इतना विजिबल नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल दे आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स से बने होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। मोनेरान्स आर यूनिसेलुलर। अब मोनेरा किंगडम मोनेरा के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म रखे जाएंगे उनको मोनेरान्स कहेंगे। वो क्या है? यूनिसेलुलर है, एक सेल से मिलके बने हुए हैं। ऑल दो सम टाइप फॉर्म, लेकिन उनमें से कुछ टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो चेन्स बना के रहते हैं, कुछ क्लस्टर्स और कुछ कॉलोनीज। फॉर एग्जांपल जिसमें एक वॉलवॉक्स भी आता है, चैप्टर 1 में हमने मल्टी सेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसकी एग्जांपल पढ़ी थी। मोस्ट आर हेट्रोट्रॉफिक बट सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इसमें से अब कुछ जो हैं मोस्ट ज़्यादा जो हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और वो कैसे लेते हैं अपने फूड? फोटोसिंथेसिस से, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है। कुछ एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। उनके पास क्लोरोफिल होता है उनके साइटोप्लाज्म में और उसे फोटोसिंथेसिस करते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स से डिफरेंट होते हैं। विद इन दिस किंगडम देर आर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस किंगडम के अंदर दो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे। फॉर एग्जाम्पल जो कौन कौन से थे? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारे पास है किंगडम प्रोटिस्टा। इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट। अब प्रोटिस्ट की इस किंगडम के अंदर 3 मेन टाइप्स उन्होंने रखी थी। पहले थी एल्जी, नेक्स्ट प्रोटोजोन्स एंड नेक्स्ट फंजाई लाइक। एल्जी आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और सिंपल मल्टीसेलुलर, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। दे रिजेंबल प्लांट सेल्स विद सेल वॉल्स एंड क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो एल्जी है वो किससे मैच करती है? थोड़ी थोड़ी प्लांट सेल से, क्योंकि इसके पास भी सेल वॉल है, प्लांट के पास भी सेल वॉल है। एंड क्लोरोफिल, और जो प्लांट के पास भी क्लोरोप्लास्ट है और इनके पास भी क्लोरोप्लास्ट है जिनके अंदर क्लोरोफिल है, जिससे ये अपनी फूड बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। सिंपल मल्टीसेलुलर मीन्स दैट दे डू नॉट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स एंड डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियोज ड्यूरिंग देयर साइकिल्स। अब सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब क्या है कि इनके पास कोई ऑर्गन्स नहीं होते जिससे ये रिप्रोड्यूस कर सकें आगे और एम्ब्रियोज बना सकें अपने लाइफ साइकिल में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स रिजेंबल एनिमल्स हुज सेल्स ले क्लोरोफिल एंड सेल वॉल्स। प्रोटोजोन्स जो हैं उन एनिमल्स के साथ रिलेट करते हैं, सिमिलर है उन एनिमल्स से जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता और सेल वॉल भी नहीं होती। जैसे एनिमल्स के अंदर वैसे भी क्लोरोफिल नहीं होता, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो तो
जो मोस्ट एनिमल्स हैं उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। नेक्स्ट है फंजाई लाइक, सम प्रोटिस्ट आर फंजाई लाइक। थर्ड हमारे पास है किंगडम फंजाई। इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स विच आर एब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशनल मोड, फॉर एग्जांपल मशरूम्स। मोस्ट फंजाई आर डिकम्पोजर्स। अब कुछ फंजाई जो हैं वो, ज़्यादातर फंजाई जो हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। दे लिव, ये ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर रहते हैं, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर ये पैदा होते हैं। वहाँ से वे अपने इंजाइम्स रिलीज़ करके, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करके वहाँ से ऑर्गेनिक मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द डाइजेशन बाय एंजाइम्स, वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो अपना काम करते हैं और जिस ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर वो पैदा हुए होते हैं उसमें से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट है किंगडम प्लांटिंग। इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपने न्यूट्रिशनल मोड में अपना फूड खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के से दे हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स एंड फॉर्म एम्ब्रियोज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल्स, ठीक है। प्रोटिस्टा नहीं बना सकता था एम्ब्रियोज, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो बनाते हैं। मोसेस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो किंगडम प्लांटी में आते हैं, मतलब के प्लांटी की एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है किंगडम एनिमलिया। इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स। एनिमल्स लिव मोस्टली बाय इंजेस्टिंग फूड एंड डाइजेस्टिंग इट विद इन स्पेशल कैविटीज़। एनिमल्स जो है वो इंजेस्ट करते हैं, मतलब अपना फूड खुद नहीं बना सकते, दूसरों पर डिपेंड करते हैं। उनके पास स्पेशल कैविटीज़ होती हैं जिससे ये फूड को अपने डाइजेस्ट करते हैं। देर उनके पास सेल वाल नहीं होती और ये मूवमेंट शो कर सकते हैं, प्लांट मूवमेंट शो नहीं कर सकता। ये आगे आपको नज़र आ रहा है, मोनेरस के अंदर से निकला प्रोटिस्टा, फिर प्लांटी, फिर फंजाई, फिर एनिमिलिया। आज तक का लेक्चर हमारा यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।